रहे हैं इंटरफेरेंस। जब दो वेव सुपर इम्पोज होंगी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाएगा। इंटेंसिटी मिनिमम होगी उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का सुपर इम्पोजिशन के बाद एक हमने फार्मूला आपको लिखवाया था, आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू आई1 प्लस आई2 प्लस 2 रूट आई1 आई2 कॉस डेल्टा फाई। और डेल्टा फाई जो है वो है क्या बेटा, हमने बहुत पढ़ रखा है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस किसमें बेटा, जो दोनों वेव आई होंगी ना, जो सुपर इम्पोज हुई होंगी उनके बीच का फेज डिफरेंस। तो मैंने पूरा बताया था कि दो वेव चल रही हैं, तो मान लीजिए एक वेव चल रही है, दूसरी ये चल रही है, तो इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है बेटा। अब मान लीजिए कि ये वाली वेव जीरो से चल रही है, तो ये वाली वेव जीरो से ना चल के थोड़ा सा आगे से चल रही है, तो आपको लगेगा कि सर ये तो इसमें डिफरेंस हो गया फेज का, तो फेज डिफरेंस ये है। तो इन दोनों को जब सुपर इम्पोज हो जाएंगे, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी वो इंटेंसिटी ये होगी, तो रिजल्टेंट का फार्मूला ये है। तो अब पूरी कहानी हमने कह दी है आपसे। अब मैं पढ़ रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई रिजल्टेंट क्या होगा, आपने बोला सर मैक्सिमम होगा। और जब मैक्सिमम होगा तो आपको दो बातें गिवन होंगी, I1 गिवन होगी, I2 गिवन होगी। तो ये सब आप चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हो सिर्फ क्या, फेज डिफरेंस को चेंज करके आप मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हो। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्लियर कट बात। क्या प्रॉब्लम, क्या उसमें क्या दिख रहा है? दिक्कत आ रही है क्या कुछ? अभी बोल क्यों नहीं रहा भाई? नहीं कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है तो बता दे मेरे को। हाँ, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये मैक्सिमम करने के चक्कर में हम कॉस डेल्टा फाई को क्या करेंगे बेटा, मैक्सिमम कर देंगे। और जब कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। कॉस डेल्टा फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कौन बताएगा? बोलो। 1 हो सकती है, इसका मतलब 0 पे हो सकती है, 90 पे नहीं हो सकती, 180 पे नहीं हो सकती, इसके बाद आएगी 2 पाई, इसके बाद 4 पाई, ऐसे एक जनरलाइज फाई की वैल्यू बनती है। ध्यान से सुनना, किसी को दिक्कत है? हर्षित अक्षित बताओ बेटा, कोई दिक्कत है आपको? हमने कहा आई को मैक्सिमम करना है, और आई किसका था सर? सिंपल आई जो था, ये इस इंटरफेरेंस का आई जो था उसका फार्मूला है आई इज इक्वल टू I1 पहली वेव दूसरी वेव प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। तो आपको हमने बोला कि इंटरफेरेंस में होगा, मैंने कहा बताओ कंस्ट्रक्टिव क्यों कब होगा, तो आपने कहा आई मैक्सिमम करो सर। मैक्सिमम उस गिवन I1 I2 के लिए मैक्सिमम करने का क्या चाह, मेरा एक ही चाह कि कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू में मैक्सिमम कर दूं। हमने मैक्सिमम किया बेटा, तो हमने ये पाया। तो अब ध्यान दीजिएगा जरा, मैं डेल्टा फाई की जनरलाइज वैल्यू लिख रहा हूँ और इसको बॉक्स में बंद करके याद रखना है, 2n पाई बॉक्स में बंद करना है। और n की वैल्यू हो जाएगी क्या आपके बेटा, 0 1 2 डॉट 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 कोई भी नंबर। देखो 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 पाई आ जाएगा। तो दिस इज द जनरलाइज्ड वैल्यू ऑफ कॉस डेल्टा फाई फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज फेज डिफरेंस। तो कोई पूछेगा आपसे फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो बेटा 2n पाई आना चाहिए। किसी कोई दिक्कत है जल्दी बताइए। वाह शाबाश, गुड। अब एक बात कौन बताएगा मेरे को, क्लियर बताना, आप लोग नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। मैंने बताया था रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, किसको किसको याद है बात? रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस मैंने बताया था। यदि नहीं बताया, नहीं याद आ रहा है तो जल्दी से एक छोटी सी लाइन लिख दो, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को। देखो रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, उसी में, क्योंकि आपको नहीं आता है ब्रैकेट में छोटे से लिख लो आप, बस आपको नहीं आता इसलिए रिलेशन बिटवीन, ये नोट करके इसके बाद लिखना रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ये आपको आना चाहिए था, वेब में भी पढ़ाया था हमने, और इससे पहले जब मैंने पढ़ाया था आपको
पहले चलो करो जल्दी से, लिखो आप रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ये मैं मिटा दूं, सबने लिख दिया होगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पूरी कहानी थी बेटा। अब कंस्ट्रक्टिव में ही हम लिखने जा रहे हैं छोटा सा रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ये सबके लिए काम आएगा हमेशा, जनरलाइज है रिलेशन। दो एक लाइन का है, लिख लो। रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस को बेटा डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फेज डिफरेंस बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा फाई से। इनमें जो रिलेशन होता है बेटा उसको बॉक्स में बंद करके याद रखना आज के बाद हमेशा। डेल्टा फाई, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई के। के क्या है बेटा, नहीं पता तुम लोगों को। के बेटा एंगुलर वेव नंबर, पढ़ा चुका हूं एंगुलर वेव नंबर। इसको 2 पाई बाई लेमडा लिखते हैं, पता नहीं तुम लोग का। के एक्स ओमेगा टी, अभी जनरल इक्वेशन बताया था के एक्स ओमेगा टी जो भी था, तो उसमें के क्या था 2 पाई बाई लेमडा था, एंगुलर वेव नंबर था वो। ये नोट कर लो, ये तुम्हें जानकारी होनी चाहिए थी। ये एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, ये के। अब के केवल 2 पाई बाई लेमडा होती है। ये जल्दी से रिलेशन लिख लो बेटा, आगे बढ़े हम। देखो हमारी बात ध्यान से सुनो, बुक वगैरह फेंक दो अभी 2 मिनट के लिए। मेरी बात सुनो, वरना ये वेव ऑप्टिक्स समझ में किसी को नहीं आता है। क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि जो जो चीज़ चाहिए वो बुक में लिखा नहीं है, फिर डायरेक्ट रट्टा हो जाता है। अब तुम लोग जो बोलोगे वही मैं लिखूंगा और सही हो जाएगा। अब हेडिंग हमारी होगी पाथ डिफरेंस फॉर, आवाज नहीं जा रही क्या पीबू? लिखो पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हैं सर। क्या होगा जल्दी बताइएगा। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई के, और सर फाई क्या था कंस्ट्रक्टिव के लिए 2n पाई, के की वैल्यू क्या थी 2 पाई बाई लेमडा। देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, लेमडा चला गया ऊपर, क्या आया बेटा n लेमडा। तो हमेशा याद रखना पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है n लेमडा। एकदम एकदम लॉजिक से बता दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एकदम। ये बुक में कुछ इस तरह से लिख नहीं रहा है, जबरदस्ती का वो लिख देगा कहीं भी तो आप रोते रहोगे। फिर मैंने बता दिया कि क्यों आ रहा है n लेमडा पाथ डिफरेंस। किसी कोई दिक्कत हो तो मेरे से तुम क्लियरली बात करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मेन कहानी वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस हुआ, इस इंटरफेरेंस को समझाने के लिए, इंटरफेरेंस क्यों हुआ कि जब दो वेव आपस में क्या हुई सुपर इम्पोज हुई, कभी इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई कभी मिनिमम हुई, मैक्सिमम हुई कंस्ट्रक्टिव, मिनिमम हुई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उसमें क्या हुआ, मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए हम कॉस डेल्टा फाई की वजह से मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है, उसमें हमने पाथ और फेज डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया। क्या कर रहे हो, जा तो रहा है सही। अरे नहीं बता, व्यू बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें तो कुछ मत बताएगा, वीडियो पॉज मत करियो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा बेटा बिबू आप बताइए क्या होगा। सर यहाँ भी दो वेव सुपर इम्पोज होंगी, लेकिन रिजल्टेंट इंटेंसिटी सर क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए सर। और मिनिमम का मतलब होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए सर। तो अब बताओ ये 0 कब होगा, कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू 0 कब होगी बेटे, कॉस डेल्टा फाई सर 0 चाहिए, इसका मतलब सर चाहिए 90।
ठीक है। cos 90 मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू चाहिए अपने को π/2, ठीक है। इसके बाद फिर क्या चाहिए बेटा 3π/2, वापस रिपीट करेगा। तो ऐसे तुम्हारी कहानी बनती जाएगी। तो मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, और यहाँ पे n ये है बॉक्स में बंद करने वाली चीज, और यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 डालूंगा मैं। ध्यान देना n की वैल्यू यहाँ पे क्या डाला होगा मैंने, हाँ दिखेगा नहीं बेटा, ये तुम्हारा ये है ना, ये बेवकूफ, अरे वीडियो नहीं चल रही है, दिखने जाओ सबको। तुम्हारा जो बेवकूफ है ना, ये पढ़ने लायक नहीं है, अच्छी चीज इसको पचती नहीं है। अभी गेम खेल रहा था इसी पे, इसका मोबाइल हो गया डिस्चार्ज। लगा देता हूँ। प्रेजेंस ऑफ माइंड तो चरने गया है। हो जाएगी अभी। देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos डेल्टा फाई की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए गाइस, आई रिजल्टेड जीरो होनी चाहिए। cos डेल्टा फाई कभी भी जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि cos डेल्टा फाई जो है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, जीरो नहीं होती मिनिमम। बहुत बच्चे ये करते हैं और ये गलत है, ये नहीं करना है अपने को। क्लियर? जिसको दिक्कत है बताओ मेरे को। आई रिजल्टेंट इज मिनिमम दैट बिकम्स जीरो, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि cos डेल्टा फाई की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है। cos डेल्टा फाई की मिनिमम वैल्यू -1 होती है गाइस। चेष्टा मेरी बात समझ रहे हो आप? देखो ये बात ठीक है, लेकिन cos डेल्टा फाई की जो मिनिमम वैल्यू होती है बेटा, वो होती है -1, जीरो नहीं होती है, ठीक है। तो ये पैटर्न बहुत लोग करते हैं कि आई रिजल्टेंट जीरो है तो cos डेल्टा फाई की वैल्यू जीरो रख दोगे, जीरो रख दोगे तब भी तो ये टर्म बना रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो होगा बेटा गलत होगा, तो आपको ये बात नहीं करना है। तो अब हमको क्या करना चाहिए, cos डेल्टा फाई की मिनिमम वैल्यू लिखनी चाहिए। तो देखो मिनिमम वैल्यू लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 चाहिए अपने को, ठीक है। और जब -1 चाहिए तो हमारा cos डेल्टा फाई मिनिमम कब होगा, पाई पे, मतलब कि 180 पे -1 होगा। फिर इसके बाद पाई, फिर 3π, मतलब कि वो पाई हो जाएगा, 3π हो जाएगा, 5π हो जाएगा, 7π, 8π हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस बन जाएगा वो बन जाएगा 2n+1 इंटू पाई, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब जा करके सही है आपके। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। क्लियर आ रही है क्या आवाज? आवाज क्लियर आ रही है क्या? अटकी हुई है। दिक्कत ये है ना कि इसने की है, जानते हो अभी क्या कर रहा था, हम जब आए तो ये इस पर गेम चल रही थी, और अभी बता रहा है मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। जब मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो वीडियो क्लियर नहीं जाती है, ये पंगा है इसका। आदत से बाज नहीं हो तुम लोग, गलती। इंसान कभी भी ना अपने एक्टिविटी से आगे बढ़ सकता है ज़िंदगी में, उसकी जो एक्टिविटी होती है उससे आगे बढ़ता है। और एक्टिविटी यदि है वो रोड वाली तो आगे बढ़ ही नहीं सकता इंसान। आज वीडियो मुझे नहीं लगता क्लियर जाएगी, तो हम क्लास को करते हैं एंड, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। यदि हम पाथ डिफरेंस की बात करें, पाथ डिफरेंस के लिए बात करें गाइस, तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा आपके पास डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स इज, यस यस बोल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू द डेल्टा एक्स डेल्टा फाई बाई के,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा फाई बाई के हो जाएगा। और डेल्टा फाई की वैल्यू क्या है, उठा के रख दो यहाँ से। तो डेल्टा फाई इज 2n+1 पाई है, डाल दो वहाँ से, तो बन जाएगा आपके पास। तो आ जाएगा 2n+1 इंटू पाई, और के की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई लेमडा। तो लेमडा 2 ये कट जाएगा पाई से पाई, ये पलट के चला जाएगा, तो आ जाएगा n+1/2 इंटू लेमडा, दैट इज डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। गाइस यहाँ तक नोट कर लेना आपको। अब वीडियो को द एंड कर दे भाई, इधर वीडियो द एंड कर, ठीक है।